खिलाफत राशिदा। ये वो पीरियड है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद 4 खुलफाए राशिदीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान और सैयदना अली रिज़वानुल्लाह अजमईन, उन्होंने दौरे हुकूमत में जो तहजीब, जो तमद्दुन, जो सिविलाइजेशन, जो निज़ाम कायम किया वो इतना फ्यूचरिस्टिक है, इतना हैरत अंगेज है कि आने वाले क़यामत तक आने वाले दौर में इंसान इससे बेहतर निज़ाम कभी प्रेजेंट नहीं कर सकता। जो इंसानियत का मकाम, जो इंसानियत को इज्जत दी गई, जो माशरा तश्कील दिया गया, जो उसके रूहानी डायमेंशन थे, जो उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री पर्सपेक्टिव थे, वो एक इतना हैरत अंगेज माशरा था कि जिसके ऊपर बुनियाद बनाकर उम्मत मुस्लिमा ने आने वाली सदियों में अपनी वो तहजीब और सिविलाइजेशन कायम की, और एक ऐसा मॉडल जो अपने वक्त के लिहाज से सदियों आगे था, इतना फ्यूचरिस्टिक था, और आज के दौर में भी 21वीं सदी में भी फ्यूचरिस्टिक लगता है। मदनी पीरियड जहां पे पहली मर्तबा एक रियासत वजूद में लाई जाती है, जो पहली इस्लामी आइडियोलॉजिकल स्टेट मदीने की रियासत में पैदा थी, और हमारे आका और रबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस रियासत के पैरामीटर्स बनाए, जो मॉरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक मॉडल सेट किए, जो इंसानियत की रवादारी और मुवाखात कायम की, ब्रदरहुड कायम किया बिटवीन दैट सिविलाइजेशन, वो इंसानों के तसव्वुरात से भी बाहर है कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि वो सारे सिस्टम्स उस जमाने में, उस माशरे में जहां बेटियों को चंद साल पहले तक जिंदा दफन और पानी पिलाने पे 40-40 साल जंगें हुआ करती थी, उस माशरे के लोगों को उठाकर इंसानियत की मेराज पर कैसे पहुंचाती है। आज के दौर के लिहाज से ये बात रेलेवेंट क्यों है? अब हम एक दुनिया में, कायनात में एक डिसाइसिव फेज में दाखिल हो चुके हैं। 21वीं सदी का जो ये आगाज है, इसमें कायनात में एक टेक्टोनिक शिफ्ट हो रही है, यानी पूरे निजाम तब्दील हो रहे हैं, स्पिरिचुअल डायमेंशन में भी और फिजिकल प्लेन पे भी। हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से ये बात साबित है, बिल्कुल मालूम है हमें ये बात, और हमारी जिंदगियों का मकसद भी यही है कि ड्यूटी जो दुनिया में मुसलमान को दी गई है कि अगर खिलाफत कायम है तो उसको एस्टैब्लिश, उसको जारी रखें, उसकी हिफाजत करें, अगर कायम नहीं है तो उसको कायम करें। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खत लिख के दरिया नील में डालते हैं, दरिया नील बिहेव करता है। सैयदना साद बिन अबी वक्कास उस ईरान में उस दरिया को हुक्म देते हैं कि मुसलमान फौज दाखिल हो रही है, खबरदार मुसलमानों की कोई चीज जाया नहीं होनी चाहिए। वो कौन से लोग थे, वो कौन सा निजाम था, वो कौन सा माशरा था? और एक खलीफा की बात, और उसकी बरकत इतना नीचे तक पहुंचती है कि जब ईरान से गनीमत आती है तो सोने, चांदी, जवाहरात और हीरे जवाहरात के जो ढेर निकलते हैं, हजरत उमर हैरान होकर कहते हैं कि ये कौन सी फौज है जिसके सिपाही वो खजाने लाला के जमा करवा रहे हैं और कोई एक अशरफी भी अपने पास नहीं रखता, चोरी नहीं करता, खयानत नहीं करता। हजरत उमर ने हुक्म दिया कि वो सिपाही जो ये खजाने लेकर आए, एक खास सिपाही जो बहुत बड़े खजाने लाया था, कहा उसको मेरे पास लाया जाए। तो वो सिपाही अपने मुंह पे रुमाल लपेट कर आया, कहता है सैयदना उमर से कि आप खलीफा हैं, आपने हुक्म दिया था आओ, तो मैं आपके पास आ गया, लेकिन ये हुक्म आपने नहीं दिया था कि अपना तारुफ कराओ, मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मैंने जो किया रब के लिए किया। खिलाफत राशिदा के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसकी सिफात हैं, जो उसकी खूबियां हैं, उसमें सबसे प्रोमिनेंट बात जो हमें खिलाफत राशिदा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत के हवाले से मिलती है, वो ये कि यहां पर दीनी, रूहानी और सियासी ताकतें एक मरकज पर जमा हो जाती हैं। यानी जो खलीफा या खलीफा राशिद की जो फंडामेंटल डेफिनेशन है कि वो रिलीजियस लीडर भी हैं, स्पिरिचुअल लीडर भी हैं और पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप भी, जो प्राइमरीली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक में हमें जो ड्यूटीज नजर आती हैं कि आप एक अपनी कौम का तज़किया भी फरमा रहे हैं, आप उसको दीन और फ़िक़्ह की तरबियत भी अता फरमा रहे हैं, और आप एक सियासी रहनुमा भी हैं, एक मिलिट्री कमांडर इन चीफ भी हैं। ये तमाम ताकतें सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान और सैयदना अली, और ये तमाम के तमाम खुलफाए राशिदीन इसीलिए कहलाते हैं कि ये तमाम रूहानी ताकतें, सियासी ताकत और दीनी ताकत इस मरकज में जमा थी। रहमत इससे ज्यादा नहीं हो सकती कि हम सैयदना उमर फारूक और सैयदना उस्मान और सैयदना अबू बकर सिद्दीक और खिलाफत राशिदा, सैयदना अली के खिलाफत राशिदा का वो निजाम पाकिस्तान में कि जहां पे इतना अदल हो, इतना इंसाफ हो। सैयदना उमर फरमाते हैं कि मैं एक महीना काजी होता था, एक महीना मुझे गुजर जाता था, मेरे पास मुकदमात नहीं आते। He was the qazi, he was the judge. इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इस्लाम में है, खिलाफत राशिदा की इकोनॉमिक पॉलिसीज में, कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बिल्ड होती हैं कि माशरे में वेल्थ सर्कुलेशन होनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट लोग माशरे से लाकर उनके हाथ में इख्तियार और ताकत दें, अब मुल्क को ठीक करो। और टारगेट क्या है? 2 ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको इस वक्त पाकिस्तान में केयर टेकर सेटअप की जरूरत है, और
اسائنمنٹ یہ دی جائے کہ آپ نے 2 کاموں پہ اس ملک کو ٹھیک کر دینا ہے. نمبر 1 کرپشن, ادر 2 لا. پورے سسٹم کو ہم اوور نائٹ ایک خونی انقلاب کے ذریعے نہیں تبدیل کرنا چاہتے. وی وانٹ ٹو چینج اٹ تھرو ایوولوشنری پروسیس. پاکستان کی پاک سرزمین کو, اس کی پیاری مٹی کو, اس کے پیارے سسٹمز کو ہم کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. تبدیلی اپنے ہی لوگوں کے ذریعے اندر سے لے کر آنی ہے, ایک محبت اور پیار کے ذریعے, ایک ایسے پروسیس کے ذریعے کہ جو مسائل کو حل کرے, خونی انقلاب نہ برپا کرے, فساد نہ برپا کرے. جو بات ہم خلافت راشدہ کے حوالے سے جو کر رہے ہیں کہ یہ صرف ہم ایک سیمپلنگ دے رہے ہیں, مثال دے رہے ہیں آپ کو کہ وہ حکومت جو 22 لاکھ مربع میل سے زائد کے علاقے پر پھیلی ہوئی ہے, چنگیز خان اور نیپولین اور الیگزینڈر کی حکومت سے زیادہ بڑی ہے, اس کو چلانے کے لیے جو حیرت انگیز رولز اینڈ ریگولیشنز اور پرنسپلز بنائے گئے ہیں, وہ اتنے فیوچرسٹک, اتنے ڈائنامک اور اتنے آزاد ہیں کہ واقعی نظر آتا ہے کہ آزاد قومیں جو دنیا پر حکومت کرتی ہیں وہ انہی رولز اینڈ ویلیوز پر عمل کرتی ہیں. آنے والے پاکستان کو ہم نے اگر پاکستان کی تکمیل کرنی ہے, اس میں اب کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم کو پاکستان کو ری ماڈل کرنا ہے. جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے یہی الفاظ دہرائے جو بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں, کم و بیش اسی مفہوم کے ساتھ کہ ماڈرن اکنامک سسٹم نے, جدید دنیا نے انسانیت کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کیا ہے. اب کوئی معجزہ ہے جو انسانیت کو تباہی سے بچا سکتا ہے. اب اور کوئی راستہ انسانیت کے پاس نہیں رہ گیا کہ اس نظام نے جنگیں برپا کروائی ہیں, انسانوں کو قتل و غارت میں تباہ و برباد کیا ہے, اس کو غلام بنا لیا ہے. اب صرف انسان کے پاس فلاح کی راہ یہ ہے کہ وہ اسلامی معاشی نظام عدل کی طرف لوٹے. اور اسٹیٹ بینک کے افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اسٹیٹ بینک سے توقع کروں گا کہ پاکستان کے اندر ایک اسلامک اکنامک ماڈل یہ قائم کریں, تاکہ یہ ماڈل آنے والے وقتوں میں پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بھی بنے اور پاکستان کی ریاست کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا سکے. یہ پاکستان مرکز بنے اس خواب کی تعمیر کے لیے کہ ایک قوم مسلم حرم کے پاس پانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشغر